सफला एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से 100 गोदान के बराबर फल मिलता है और जन्म जन्म के पाप का अंत होता है। जिंदगी में की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर पूछने लगे, पौष के पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे स्वामी जनार्दन, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहूँगा। मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में एक द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, उसका महात्म्य एकाग्रचित्त से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं, यद्यपि उनमें भेद नहीं करना चाहिए, तथापि इस एकादशी की और भी कथा सुनो। अब मैं लोगों के हित के निमित्त पौष की एकादशी की विधि तुमसे कहूँगा। पौष कृष्ण की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके अधिदेव नारायण है। इसमें यत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुड़, यज्ञों में जैसे अश्वमेध और नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे विष्णु और 2 पद वालों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तीर्थी सर्वश्रेष्ठ है। हे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी है, उसकी पूजा विधि को सुनो। देश और काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरा पूजन करें। उत्तम नारियल का फल, बिजौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लौंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक नेत्र खुले रहें, तब तक मन में जो रात्रि में जागरण करता है, उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है और न ही इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल सफला के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राज सिंह, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी प्रसिद्ध थी। उस महिष्मती राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरे की स्त्रियों से रमण करने वाला तथा सदा वैश्याओं के संग में रत रहने वाला था। इस भांति उस पतित ने पिता के सब द्रव्य को नष्ट कर दिया। नित्य कुत्सित वृत्ति में लगा रहता था। ब्राह्मण, वैष्णव तथा देवताओं की निंदा किया करता था। तब महिष्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस प्रकार देख उसे राज्य से निकाल कर बाहर कर दिया। जब राजा ने अपने राज्य से निकाल कर बाहर कर दिया, तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग उसे त्याग दिए। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया है, अब मेरा कर्तव्य क्या है। तब इस प्रकार की चिंता में मग्न हो पाप में बुद्धि को प्रवृत्त कर विचार किया कि पिता की पुरी का परित्याग कर वन में चलूं। दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूँगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित वह लुम्पक पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया।
वह पापी नित्य वंचरों का घात करता था और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगर की चोरी करता था। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्मांतर के पाप से राज्यभ्रष्ट हो गया, नित्य मांस और फल का भक्षण करता था और उस दुष्ट का आश्रम वासुदेव भगवान को प्रिय था, क्योंकि वहाँ बहुत वर्षों का पुराना एक पीपल का वृक्ष था। उस महावन में वह देवता के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत और निंदित कर्म को करते हुए उसे पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि वह बेहोश हो गया, और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आँखों में झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर भी चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पर गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ, क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो जाने पर उस दुरात्मा लुम्पक में जीव हत्या करने की शक्ति न रही। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उन सब फलों को वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी हो इस प्रकार विलाप करने लगा कि हाय मैं पिता न जाने और क्या होगा। लाचार होकर कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न होवें। यह कहकर वह लुम्पक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात उत्तम व्रत कर लिया और उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकाट्य राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला, उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को भगवान विष्णु के चरणों में त्याग कर दिया और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पिता को नमस्कार कर गृह में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज्य दिया और उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद से उसको मनवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को बस में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वहाँ कृष्ण के समीप गया, जहाँ जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक में यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सफला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य संसार में धन्य है, जिन्हें मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य सफला का महात्म्य सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इति पौष कृष्ण सफला एकादशी कथा संपन्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो